स्वागत है आप सभी का पीआर स्कूल में। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी की पुस्तक मल्हार के अध्याय 5 रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन जीने के लिए भी और अपने परीक्षाओं के लिए भी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। रहीम के दोहे। रहीमन देखी बड़ेन को लगू न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। तरुवर दूसरा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। तीसरा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। चौथा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अगला है, रहीमन विपदाहु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तीसरा है, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। अगला है, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। अब्दुल रहीम खान खाना। तो हमेशा अपनी पुस्तक को जब हम किसी पाठ को प्रारंभ करते हैं तो हम पहले उसके जो राइटर है उनके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं रहीम का जीवन परिचय के। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता बैरम खां थे और माता का नाम था सुल्ताना बेगम। इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इनके अगर हम परिचय की बात करें तो ये अब्दुल रहीम खान खाना था और रहीम के नाम से ये कविताओं की या दोहों की रचना किया करते थे। इनके पिता जो बैरम खां थे वो अकबर के संरक्षक थे और कुछ समय के लिए सेनापति भी रहे थे। रहीम ने संस्कृत, फारसी, अरबी और हिंदी भाषाओं का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम के दोहे, परवे नाथी का भेद, नगर शोभा और मदनाष्टक आदि। रहीम ने अपने दोहों के माध्यम से प्रेम, दया, विनम्रता, परोपकार, सदाचार और जीवन मूल्यों का सरल एवं प्रभावशाली संदेश दिया है। उनके दोहे आज भी विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं और लोगों को नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं में उत्कृष्ट रचनाएं की थी। इनका एक बहुत ही सुंदर है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इनका बहुत सुंदर रचना है। तो शुरू करते हैं आज इनके दोहे। रहीमन देही बड़े न को लगू न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमको किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कई बार जहां पर छोटी चीज काम आती है वहां बड़ी चीज काम नहीं आ पाती। इस बात को इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से कहा है। तो कठिन शब्दों को देख लेते हैं पहले। बड़ेन, बड़ेन का अर्थ है बड़े, बड़ेन का अर्थ है बड़े। लघु का अर्थ है छोटा। टारी का अर्थ है छोड़ देना, त्याग देना। सुई सिलाई करने का औजार होता है। तलवारी तलवार, आवे आता है। तो ये कठिन शब्द यहां पर रहे। अगर हम बिल्कुल अर्थ की बात करते हैं, रहीम कहते हैं कि किसी बड़ी वस्तु के कारण छोटी वस्तु को कभी तुच्छ समझकर नहीं छोड़ना चाहिए। जहां सुई का काम होता है वहां तलवार किसी काम नहीं होती। तो इस दोहे में रहीम जी छोटी और बड़ी दोनों वस्तुओं के महत्व को समझाया है। संसार में हर व्यक्ति और हर वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वही छोटी वस्तु या छोटा व्यक्ति बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जैसे कपड़ा सिलने का काम सुई ही कर सकती है, तलवार नहीं।
तो इस पंक्ति में सार क्या है कि हर छोटी और बड़ी वस्तु और व्यक्ति का अपना महत्व होता है, इसलिए किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो बहुत सुंदर कहा है कि रहीमन देहड़ी बड़ेन को लघु न दीजिए डार। अगर बड़ा व्यक्ति मिल जाए तो छोटे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। मान लीजिए आपके जीवन में कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है, आपका अपने किसी डायरेक्टर से संपर्क हो जाता है, तो आपको अपने पियोन जो काम कर रहा है आपके यहाँ पर, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगले बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कहत रहीम पर कार हित, संचित सचई सुजान। वो कहते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते, जो समुद्र होते हैं, नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, वे अपना जल स्वयं नहीं पीते। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरों के हित में अपना शरीर त्याग देते हैं। तो कठिन शब्द देखते हैं। तरुवर पेड़, सरवर में तालाब, नहीं खात नहीं खाते हैं, पिए ही पीता है, पान मिस ग्रहण करना, पर कार हित में दूसरों के काम के लिए, संचित में से एकत्र किया हुआ, संचयी सहेज कर रखता है, और सुजान में समझदार बुद्धिमान। तो पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, इसका अर्थ क्या है कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते और तालाब का पानी स्वयं नहीं पीते, वे दूसरों के काम आते हैं। रहीम कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने पास जो कुछ एकत्र करता है उसे दूसरों के हित के लिए सहेज कर रखता है। इस दोहे में रहीम जी ने परोपकार का महत्व बताया है कि पेड़ अपने फल नहीं रखता, वह दूसरों को दे देता है। तालाब खुद पानी नहीं पीता, सभी को पीना उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार समझदार और उदार व्यक्ति भी जो कुछ भी कमाता है या एकत्र करता है उसे अपने लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों के हित के लिए सहेज कर रखना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे दोहे की तरफ। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। तो वो कहते हैं कि भाई जो प्रेम का धागा इसको तोड़ो मत, अगर बाद में मिले तो भाई जब धागा जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो कहते हैं धागा मिस डोर या सूत, प्रेम मिस प्यार, चटकाए में झटके से अचानक से, टूटे मिस टूट जाने पर, गांठ गांठ जो होती है गांठ पड़ जाती है, पराए अजनबी जैसी। अब इसका अर्थ क्या है कि रहीम कहते हैं कि प्रेम का संबंध बहुत ही नाजुक होता है और इसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि यह संबंध टूट जाता है तो फिर चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए, पहले जैसी मिठास और प्रेम नहीं लौटता, मिलने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। तो प्रेम और रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है और इसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटने पर मिलने पर इसमें गांठ पड़ जाती है। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी से कटु वचन बोल देते हैं, तो क्या होता है उसके प्रति मन में एक प्रेम का भाव नहीं रहता, उसके मन में ईर्ष्या का भाव हमारे मन में आ जाता है और वो वाली बात नहीं रहती जो पहले होती है। तो उसका बात सभी लोग ध्यान रखेंगे, सही बच्चे ध्यान रखेंगे कि हमको किसी से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी का अर्थ है वैसे सम्मान भी आता है और जल भी आता है। रखिए में संभाल कर रखना, बिनु मिस बिना, सून मिस सूना, शून्य व्यर्थ, उबरे मिस वापस मिलना, मोती एक कीमती रत्न होता है, मानुष मनुष्य, चून मिस चूना। तो रहीम कहते हैं कि जल को संभाल कर रखना चाहिए। जल का अर्थ है सम्मान भी आता है यहाँ पर कि आंखों में, आपकी आंखों में पानी नहीं है, पानी मतलब आपकी आंखों में सम्मान नहीं है, क्योंकि बिना जल के सब कुछ सूना और बेकार हो जाता है। जल यदि खत्म हो जाए तो वह फिर से वापस नहीं मिलता, चाहे वह मोती हो, मनुष्य हो या चूना हो। इसको दूसरे अर्थ में हम समझेंगे कि यदि पानी खत्म हो जाए, पानी का अर्थ जल, जल का अर्थ है सम्मान भी है। मोती, अगर पानी खत्म हो जाए तो मोती की उत्पत्ति नहीं होगी। मनुष्य का सम्मान खत्म हो जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, और अगर चूने के लिए पानी ना मिले तो वो फिर आगे काम नहीं आ पाता। तो इन्होंने ये बताया है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो मनुष्य तो उसको अपना सम्मान बचाकर रखना चाहिए। कुल मिलाकर इसका अर्थ यही निकल कर आता है। रहीमन विदाई भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विदाई भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में कहान करत सब कोई। इसका जो दोहा है वो है, रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई।
तो इसमें कवि रहीम जी कहते हैं कि भाई विपदा थोड़े बहुत जरूर आनी चाहिए, थोड़ी बहुत विपदा जरूर आनी चाहिए। इससे अपना जो हित करने वाले हैं और अनहित करने वाले हैं, कौन अपना है कौन पराया है, उसकी पहचान हो जाती है। अगर अच्छे दिन रहेंगे तो सभी अपने हैं, लेकिन बुरे वक्त में जो साथ आए वो अपना होता है। तो वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में विपदा थोड़े बहुत दिन के लिए जरूर आनी चाहिए, जिससे कि कौन अपना है कौन पराया है उसकी पहचान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। रहीमन जिह्वा वावरी, कहीं गई सरंग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाते कपाल। तो रहीमदास जी कहते हैं ये जो जीव है ना, यही आपको किसी स्थान पर बैठा देती है और यही आपको जूते खिला देती है। जिह्वा मिस जीव, पावरी मिस पागल, सरग में स्वर्ग, पाताल में पाताल लोक, आपू में स्वयं, कपाल में सिर या मस्तक, जूती खात में जूते खाना। इसमें कवि कहते हैं कि रहीम कहते हैं कि जीव बिना सोचे समझे बोल देती है, वह कुछ भी कहकर चुपचाप मुंह के भीतर छिप जाती है, लेकिन उसके कटु वचनों का परिणाम पूरे व्यक्ति विशेषकर उसके सिर को अपमान और दंड के रूप में भुगतना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच समझकर और मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो कहते हैं रहीमन जिह्वा वावरी, है जो जीव है ना, ये अपने कंट्रोल में नहीं होती। कही गई सरग पाताल, तो ये अपनी जीभ बोलकर जो भी कुछ बोलना है अंदर चली जाती है, लेकिन उसका क्या होता है, प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तो आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाते कपाल, अपने तो अंदर चली जाती है, लेकिन जो सिर रहता ना वो जूते खाता है, लोगों से उसकी लड़ाई हो जाती है। कहीं रहीम संगत सगे, बनत बहुत बुध रीत, विविध कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। तो संगत में होता है साथ, मेल जोल, सगे मिस अपने रिश्तेदार, बुध रीत मिस अच्छी रीति, विविध मिस परख कर अच्छी तरह से, कसौटी मिस परखने की परीक्षा, और साचे मित्र का अर्थ है सच्चे मित्र। कवि कहते हैं कि रहीमन कहते हैं कि बहुत से लोग मित्रता का दिखावा करते हैं। आपको बहुत सारे जीवन में लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे तुम तो मेरे मित्र हो, और उन्हें मेलजोल बढ़ाते हैं, लेकिन वे स्थायी मित्र नहीं होते। उन्हें कसौटी की तरह परखना चाहिए, और जो इस परीक्षा में खड़ा उतर जाए वही आपका सच्चा मित्र है। ऐसा नहीं है कि आप हर व्यक्ति पर भरोसा कर लो। दुनिया में कितने लोग मिलेंगे जो आपको मित्रता का भाव रखेंगे, लेकिन वो आपके सच्चे मित्र नहीं होंगे। सच्चे मित्र वो होते हैं जो मुंह पर कटु बोलें और पीछे प्रशंसा करें। और अगर मुंह पर मीठा बोल रहा है और पीछे आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा, तो वो आपका मित्र नहीं है। इसलिए मित्र को बड़ा सोच समझकर बनाने चाहिए, और एक अच्छा मित्र आपको जीवन में आगे की ओर ले जाएगा। तो ये रहीम के दोहे थे जो हम लोगों ने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।